If a sheet of paper represents your entire work life, personality, and skills, it better be a pretty amazing piece of paper. Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha. In today's video, we are going to learn how to make a job-winning resume, and we will discuss what is the difference between CV and resume. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स आइल्स विद आयशा। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि सीवी में और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस है। हु रीड्स योर सीवी, आपकी सीवी कौन पढ़ता है, व्हाट टू इंक्लूड इन अ सीवी, सीवी में आपने क्या इंक्लूड करना है, व्हाट की स्किल्स टू इंक्लूड इन अ सीवी एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवीज एंड व्हाट नॉट टू इंक्लूड ऑन अ सीवीज। ये तो था आज का एजेंडा जिसमें हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, और देखते हैं सीवी और रेज्यूमे में क्या फ़र्क है और सीवी हमें क्यों चाहिए होती है। अगर आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, इवन सम केसेस में अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको सीवी की ज़रूरत होती है। तो सीवी एक या रेज्यूमे एक वो पेज है जिसकी बेस पे आपको एवेलुएट किया जाता है। इसकी बेस पे हायरिंग मैनेजर्स और रिक्रूटर्स ये डिसाइड करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है या आपको नहीं बुलाना। सो लेट्स लुक एट व्हाट इज सीवी और रेज्यूमे। रेज्यूमे और सीवी क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो यूथ है हमारी वो कंफ्यूज हो जाती है, रेज्यूमे क्या है और सीवी क्या है। एक्चुअल में ब्रिटिश जो है वो सीवी की डिमांड करते हैं। जब आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उनकी डिमांड होती है कि आप सीवी सेंड करो, जबकि अमेरिकन जो है वो रेज्यूमे की डिमांड करते हैं। सो पाकिस्तान में ये समझा जाता है ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है, दोनों सिनोनिम्स नहीं है। सीवी जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। मीन्स आपकी जर्नी ऑफ लाइफ, आपकी एजुकेशनल जर्नी, अचीवमेंट्स, आपकी सक्सेस और स्किल्स जो है वो सारे इसमें डिस्कस किए जाएंगे इन अ डिटेल। लाइक इट्स अ डायरी और यू कैन से इट्स अ बायोग्राफी, जिसमें आपने सारी बातों को डिटेल में आप लोगों ने बताना है, अपने वर्क को, अपने एक्सपीरियंस को, एकेडमिक अचीवमेंट्स को। ऑन द अदर हैंड रेज्यूमे जो होती है वो शॉर्ट समरी होती है जो कि 1 से 3 पेज की होती है। 1 पेज जो है वो आइडियली मांगा जाता है। 1 पेज क्या रेज्यूमे जो है उसको आइडियल समझा जाता है कि ये आइडियल है। ये अगर आप इसकी लेंथ इंक्रीज करना चाहें तो आप 3 पेज तक लेके जा सकते हैं, लेकिन सीवी जो है उसकी लेंथ 50 पेजेस तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन हुज सीवी इज दैट। जिसकी वो सीवी है उस पर्सन पर डिपेंड करता है। अगर वो हैंड्स ऑन नॉलेज 20 ईयर्स का है, 15 ईयर्स का है, मल्टी टास्कर बंदा है, या वो मल्टी नेशनल कंपनीज में कई प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर चुका है, कई डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स कर चुका है, तो उसके लिए सीवी जो होगी वो 50 पेजेस तक जा सकती है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उसकी डिग्रीज, उसकी सर्टिफिकेशंस, सो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है इन डिटेल। हायरिंग मैनेजर जो एग्जेक्टिव के पोस्ट के लिए होते हैं उनके लिए सीवी डिमांड की जाती है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं और जॉब के अकॉर्डिंगली फिर रिज्यूमे ही हमसे डिमांड की जाती है जो कि फ्रेशर्स हैं उनके लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रीड्स योर सीवी, आपकी सीवी कौन पढ़ता है, अगला ये क्वेश्चन है। तो हायरिंग मैनेजर एंड रिक्रूटर्स जो हैं वो आपकी सीवी को पढ़ते हैं और वो सिर्फ 6 सेकेंड्स लेते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि ये कैंडिडेट जो है वो जॉब के लिए फिट है या नहीं है। दैट्स वाई आपको अपने स्किल्स को टॉप पे प्लेस करना चाहिए, जो कि बहुत ही क्रूशल है एम्प्लॉयर्स के लिए। और उनको ये बताना चाहिए यू आर राइट वन और नॉट। ठीक है, अगर आपके स्किल जो है वो टॉप पे होंगे तो ही उनको डिसाइड करना आसान हो जाएगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपकी स्टार्ट में ही होनी चाहिए। हायरिंग मैनेजर और रिक्रूटर्स के अकॉर्डिंगली आपने सीवी को सिंपल, इजी एंड टू द पॉइंट रखना है। सीवी को लेंथ ही नहीं होना चाहिए। देखिए हायरिंग मैनेजर जो है वो एक दिन में, लेट्स सपोज कि वो उनको 100 सीवीज़ एक दिन में पढ़ना होती है, तो 100 सीवीज़ जिसको पढ़ना है तो वो बस फर्स्ट क्वार्टर को ही देखते हैं और 6 सेकंड में ही डिसाइडेड होती है बात कि इस पर्सन को जॉब के लिए बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे। नेक्स्ट देखते हैं सीवी की टाइप्स को, कि सीवी की टाइप कौन कौन सी हैं विद रिगार्ड्स। इसको रेज्यूमे कहेंगे मैं इसको सीवी कह रही हूँ बिकॉज हम लोग रूटीन में आज तक सीवी ही से कहते आए हैं। सो विद रिगार्ड्स टू गेटिंग अ जॉब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेज्यूमे। द फर्स्ट वन इज chronological, second one is functional, third one is combination and the last one is targeted. So chronological जो CV होती है वो स्टैंडर्ड CV जो ट्रेडिशनली हम यूज़ कर रहे हैं
जिसमें हम क्या करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। और इसमें सबसे पहले तो हमारी करियर्स की समरी आ गई, उसके कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, करियर की समरी आ गई। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो उस फ्रेशर्स के लिए क्रोनोलॉजिकल सीवी बनती है। वो इस सीवी को बनाते हैं और इसमें अपनी डिटेल को ऐड करते हैं। जबकि फंक्शनल सीवी जो होती है, फंक्शनल सीवी उन लोगों के लिए होती है जिनके पास हैंड्स ऑन नॉलेज, काफ़ी इयर्स का एक्सपीरियंस हो और वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हों, उनके पास काफ़ी स्किल्स हों। तो बजाय वो अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को लिखने के पहले वो अपने स्किल्स को मेंशन करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को मेंशन करेंगे। तो ये फंक्शनल सीवी उनके लिए होती है। नेक्स्ट है थर्ड पे हमारे पास कॉम्बिनेशन सीवी। कॉम्बिनेशन सीवी जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। और ये सीवी इस सीवी टाइप को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल को। इसमें हम अपने एकेडमिक जो हमारी प्रोफाइल है उसको और वर्क एक्सपीरियंस को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। और पहले हम लोग जिस चीज़ की डिमांड हो, अगर हमने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो एजुकेशन फर्स्ट लिखते हैं, और अगर हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस या हमारी स्किल्स जो हैं उनको पहले मेंशन करते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने एजुकेशन को लिखते हैं। टारगेटेड सीवी, नाम से जाहिर है, जॉब के लिए टारगेटेड सीवी बनाई जाती है उसकी जॉब के अकॉर्डिंगली। अगर आपने इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो आप क्या करोगे, पहले प्री रीडिंग करोगे, प्री रिसर्च करोगे जॉब के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, उनमें से कीवर्ड्स निकालोगे और उन कीवर्ड्स को लेकर वो अपने स्किल्स के साथ मैच करोगे। अगर वो कीवर्ड जो है जो कि जॉब के डिस्क्रिप्शन में आपसे मांगे गए हैं, अगर वो स्किल्स आपके पास हैं तो आप उनको ऐड करके अपनी प्रोफाइल बनाओगे, जिसको कहा जाता है करियर प्रोफाइल या करियर समरी। उसको बना के आप लिख दोगे, इसको कहते हैं टारगेटेड। और जो स्किल्स की डिमांड है उनको आप हाईलाइट करोगे। अगर आप इस तरह से करोगे तो मीन्स आपकी प्रोफाइल समरी से ही जॉब जो है वो फाइनल हो जाएगी। चलिए डिटेल की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया सीवी की टाइप्स। सो रेज्यूमे की टाइप हमारे पास है क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल, कॉम्बिनेशन और टारगेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टू इंक्लूड इन अ सीवी। कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कंपोनेंट्स हमने सीवी में ऐड करने हैं। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल हमने ऐड करनी है, प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल के स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एजुकेशन, अचीवमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स। इन सारी चीज़ों को हम करेंगे एक सीवी में ऐड, जो कि एक गुड सीवी का फॉर्मेट है। कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे टॉप पर आएगा, नाम के बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ आप अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और लिंक्डइन का अकाउंट दे देंगे। पर्सनल प्रोफाइल एक समरी होती है, ऑब्जेक्टिव की जगह हम पर्सनल प्रोफाइल को लिखते हैं। पर्सनल प्रोफाइल में आप ये बता रहे होते हो कि आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को, और आप इस कंपनी को किस तरह से बेनिफिट, जिस कंपनी के साथ आप अटैच्ड हैं आपने उनको किस तरह से बेनिफिट दिया, इसके बारे में आप 4 to 5 लाइन लिखोगे। समरी जो है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, और सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, ना कि हमने बारी बारी कम इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने हैं। और ये समझना है कि जितने आप इंग्लिश के अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे आपकी सीवी उतनी ज़्यादा जानदार होगी। Rather than using difficult words, you should use simple and easy words so that everyone can understand. और की स्किल्स में आपके जो कोर स्किल्स हैं उनके बारे में लिखोगे। वहाँ पे आप 3 कॉलम बना लो, 2 कॉलम बना लो। फॉर लेट्स सपोज आपकी नेटवर्किंग की है सीवी, तो आप में उसमें ट्रबल शूटिंग, अचीवमेंट्स और ऐसी बातों को डिस्कस करोगे। आपके सामने एक सीवी का टेम्पलेट शो कर रही हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले उसने टॉप मोस्ट में अपना नाम मेंशन किया हुआ है। नाम के साथ ही वो अपना प्रोफेशन बता रहे हैं कि आईटी प्रोफेशनल है। अगर यहाँ पे किसी टीचिंग की जॉब है तो आप टीचिंग लिखोगे, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है तो रिसेप्शनिस्ट लिखोगे, एडमिन की जॉब है तो एडमिन लिखोगे, मैनेजमेंट की जॉब है तो मैनेजमेंट लिखोगे। सो जो भी आपकी जॉब का टाइटल है वो यहाँ पे मेंशन करना है आफ्टर द नेम, ठीक है। यहाँ आप हाइफन लगाकर साथ ही मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। फ़ोन नंबर आपका कॉन्टैक्ट नंबर वो देना है आपने जो कि रनिंग में हो, वर्क कर रहा हो। ये ना हो कि आपको कॉल की जाए जॉब के लिए और आपका फ़ोन नंबर जो है वो चल ना रहा हो, या आप किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे सिग्नल्स ना आ रहे हो, तो इससे बेहतर है कि आप 2 नंबर्स लिख दें। नेक्स्ट है आपने ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पे मेंशन करना है।
ईमेल एड्रेस आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कि आप यूज़ करो अपना नॉन प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जो कि आप रूटीन लाइफ में यूज़ कर रहे होते हो। जैसा कि गर्ल्स बना लेती हैं पापास प्रिंसेस, या बॉयज़ लिखते हैं क्रेज़ी बॉय, इसके साथ कोई नंबर या कोई डिजिट अटैच कर देते हैं। ऐसी चीज़ें जो है वो सेंस नहीं देती, और ऐसी चीज़ों से इम्पैक्ट आपका ये जाता है कि ये पर्सन जो है वो जॉब के लिए नॉन सीरियस है। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। ईमेल एड्रेस आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, और ना आप जो ईमेल एड्रेस दो उसमें स्पैम मैसेजेस आ रहे हों। ये ना हो कि आपको जॉब के लिए ईमेल आए और आपके स्पैम मैसेजेस में वो भी नेगलेक्ट हो जाए। तो आपने प्रोफेशनल अलग से ईमेल अकाउंट रखना है और अपना पर्सनल ईमेल अकाउंट सेपरेट रखना है, दोनों को सेपरेट होना चाहिए। और नेक्स्ट जो बेहतरीन चीज़ है वो है लिंक्डइन का अकाउंट। आजकल क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बिज़नेस जो है वो सारा का सारा सोशल मीडिया पे ही आ गया। इसमें सबसे पहले लिंक्डइन के अकाउंट पे ही देख रहे होते हैं हायरिंग मैनेजर के उन्होंने जिसको अप्लाई कर उनको जिस जॉब की ज़रूरत है वो पर्सन अगर लिंक्डइन पे अवेलेबल हो तो वो उसको कॉल कर लेते हैं, उसकी सीवी वहाँ से ले लेते हैं। तो लिंक्डइन का अगर अकाउंट आपका बना हुआ वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। उसमें भी आपने किसी भी पॉलिटिशियंस के बारे में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी को नहीं डिस्कस करना जो कि गलत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें किसी लड़ाई झगड़े को या मज़हब के बारे में या सियासत के बारे में कोई भी गलत बात कर रहे हो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई भी कमेंट्स कर रहे हो, ऐसी सीवी आपने ऐसी ईमेल, ऐसा लिंक्डइन का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट आप लोगों ने प्रोफेशन में नहीं यूज़ करना। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो है इसका देखिए प्रॉपरली बॉर्डर बना हुआ है और प्रॉपर इसकी स्पेसिंग की गई है। इसमें वाइट स्पेस प्रॉपर है, इररिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे प्रोफाइल समरी जो है डाउन पे आप देखेंगे करियर समरी को फॉरवर्ड, करियर समरी, प्रोफेशनल प्रोफाइल, इसको कुछ भी कह लें। ये समरी जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं आपने राइट डाउन करना, ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ डेटेड थिंग है। आपने यहाँ पे प्रोफेशनल समरी या प्रोफाइल शेयर करनी है जिसको आप लिखेंगे 5 लाइन्स में। इसमें आप अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को और अपने एक्सपीरियंस को या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे उसको किस तरह से बेनिफिट आपने दिया है उसको आपने परसेंटेज में लिखकर यहाँ पे बता देना है। और नेक्स्ट कॉलम जो बना हुआ है वो स्किल हाईलाइट है। स्किल हाईलाइट देखिए अगर नेटवर्किंग के हैं आप स्टूडेंट तो लैन और मैन, एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम सपोर्ट, नेटवर्किंग, ट्रबल शूटिंग, इस तरह से आप 1-2 यहाँ पे कॉलम बने हुए आप 3 बना सकते हो। फिर यहाँ पे लाइन लगा के नीचे एक्सपीरियंस लिखा गया, आपका वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जिस पर्सन के पास 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि वो पहले एक्सपीरियंस को मेंशन करे, देन अपनी एकेडमिक जर्नी को राइट डाउन करे और उसके बाद टेक्निकल स्किल्स को लिखे। अगर आप 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं या 10 में भी आपने 10 कंपनीज के साथ काम किया हो और आपके पास 10 कंपनीज का एक्सपीरियंस हो, 4 का एक्सपीरियंस हो, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट में जो रीसेंट मोस्ट जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो उसके बारे में बताओगे और डेट बताओगे कि इस डेट से आप टिल प्रेजेंट में वहाँ पे मौजूद हो। देन कंपनी का नेम, अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन बताओगे कि आपकी जॉब की ड्यूटीज़ क्या हैं और इसको बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हुए आप मेंशन कर दोगे। देन इमीडिएट रीसेंट जॉब के बारे में आप बताओगे, जिस तरह से इन्होंने किया हुआ कि इमीडिएट आफ्टर जॉब के बारे में बताया हुआ है और किस टाइम से लेकर वो किस टाइम तक करते रहे हैं। और देन उन्होंने बताया हुआ किस एरिया में की है। और नेक्स्ट अगर चीज़ एक अच्छी हो सकती है अगर वो इसमें वेबसाइट भी ऐड कर दें तो फिर उसके बाद आप इसमें लिखोगे अपनी एजुकेशन को कि आपकी एजुकेशन क्या है। एजुकेशन में आप सिर्फ एक ही डिग्री मेंशन करते बहुत है, ज़रूरी नहीं है कि आप मैट्रिक बताओ कि आपकी मास्टर्स इसमें है, आपका बीए इसमें है, आपका बैचलर्स इसमें है और आपका एफए इसमें है, देन मैट्रिक तक जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट आपकी टॉप मोस्ट जो एजुकेशन है उसको लिख दीजिए। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, आप किस यूनिवर्सिटी के किस कैंपस से पढ़े हो। यहाँ पे उन्होंने बताया कि बैचलर्स ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस में, देन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऐड नहीं की, नो नीड टू ऐड, बस ईयर बता दिया, ईयर भी बताने की ज़रूरत नहीं है। देन आप सर्टिफिकेशन ऐड करोगे, आपकी सर्टिफिकेशन किस किस में है। सर्टिफिकेशन ऐड करने के बाद आपको ऐड करना है यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स वो चीज़ है जिसकी बेस पे आपको जॉब मिलनी है। सो आपको चाहिए टेक्निकल स्किल्स को बोल्ड पॉइंट्स में ऐड करें और उसके बाद आप अपने अचीवमेंट्स को या किसी प्रोजेक्ट को जो कि आपने परफॉर्म किया उसको ऐड करें। डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन
ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फॉर्मेशन ऑफ सीवी में अगर आप इसको टाइप कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आपने ये ख्याल रखना है कि आप लोगों ने 1 इंच लेफ़्ट राइट साइड से, टॉप और बॉटम साइड से 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। सीवी को आपने सिंपल और इजी रखना है। आपने ब्रेक्स को यूज़ करना है, टोटल उसमें ब्रेक्स भी अकॉर्डिंग टू हो, बॉर्डर्स भी उसके अकॉर्डिंगली हो। ये ना हो कि वाइट स्पेस जो है वो ज़्यादा हो या सीवी इतनी रशी हो कि उसको पढ़ना मुश्किल हो जाए। आपने प्रॉपरली बोल्ड हेडिंग भी यूज़ करनी है कि ताकि पता चले टेक्स्ट में किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, और उसका ब्रेकअप जो है टेक्स्ट का वो भी प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ पे जो चीज़ मेंशन करनी है उसके लिए आप बुलेट पॉइंट्स यूज़ करेंगे। अराउंड 2 पेज की जो लेंथ है वो सफिशेंट समझी जाती है, आइडियलाइज की जाती है कि आइडियल है 2 पेज की लेंथ। आपने कोई इमेज, कोई वेक्टर नहीं अटैच करना अपनी सीवी में। इमेज और वेक्टर जो है वो गलत समझा जाता है, सीवी में ऐड नहीं करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट राइट, आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन करनी, मैरिटल स्टेटस नहीं लगाना, नेशनैलिटी नहीं लगानी, रिलीजन नहीं लगाना, CNSI नंबर नहीं लिखना, पासपोर्ट का नंबर भी नहीं लिखेंगे, और ड्राइविंग लाइसेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें सीवी में ऐड नहीं करनी। नेक्स्ट है, आपने इसमें जस्ट नेम, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट एड्रेस और लिंक्डइन का अकाउंट ऐड करना है। करियर की जो समरी है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 4 लाइन की होनी चाहिए, 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समरी में आपने डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में अपना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फिर आपकी जो है सर्टिफिकेशन है उनको ऐड कर लीजिए, रिलेटेड ट्रेनिंग्स ऐड कर लीजिए, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, उसमें भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से उसको ऐड करना है।